लंका कांड। रावण से युद्ध करके सीता को वापस लाने के लिए राम का पुल बनाने का निर्णय एक मनगढ़ंत कथा है। राम की सेना में हनुमान थे, रामायण के कथानुसार, जो उड़कर लंका जा सकते थे। रीछ और वानर नहीं उड़ सकते थे, किंतु हनुमान अपने आकार को कितना भी छोटा और बड़ा कर सकते थे, जैसे सुरसा के मुंह से निकलने के लिए छोटे हो गए थे और सूर्य को मुंह में लेते समय सूर्य से भी बड़े। रामादल की सेना ज्यादा से ज्यादा 5000 से ज्यादा नहीं होगी। जब हनुमान सूरज को निगल सकते हैं और पहाड़ों को उठा सकते हैं, तो हनुमान को रामादल की चींटी के बराबर सेना को लंका तक पहुंचाने में क्या दिक्कत थी। रामादल की संपूर्ण सेना हनुमान की पीठ पर सवार हो जाती और हनुमान पूरी सेना को उड़कर लंका पहुंचा देते। समुद्र पर पुल बनाने की जरूरत ही नहीं थी। दूसरा उपाय यह था कि भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र की चौड़ाई मात्र 40 किलोमीटर है। हनुमान अपना रूप थोड़ा सा बढ़ाकर लेट जाते और पूरी सेना उनकी पीठ से निकल जाती। हनुमान बहुत ही बल, बुद्धि और विद्या से पूर्ण थे, तो हनुमान ने राम की सेना को लंका में पहुंचाने के लिए अपनी बल, बुद्धि और विद्या का प्रयोग करके राम के क्लेश और विकार दूर क्यों नहीं किए। जो हनुमान अपने मालिक राम के दुख दूर नहीं कर सकता, वह आम जनता के दुख कैसे दूर कर सकता है। यदि हनुमान राम की समस्या को हल कर देते, तो राम को समुद्र से अनुनय विनय नहीं करनी पड़ती और पुल बनाने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। इससे यह ही प्रमाणित होता है कि हनुमान न तो उड़ सकते थे और न ही उनके पास कोई बल, बुद्धि और विद्या थी। यह बिल्कुल सत्य है कि बल, बुद्धि और विद्या के नाम पर हनुमान रूपी पाखंड फैलाया हुआ है। अपने देश में 1200 वर्ष पूर्व हिंदी भाषा लिखना और पढ़ना कोई नहीं जानता था। हिंदी भाषा का उद्गम ही 8वीं शताब्दी में हुआ था। भालू बंदरों के वंशज वर्तमान में हिंदी न तो पढ़ सकते हैं और न ही लिख सकते हैं। यदि राम के समय में भालू और बंदर लिख और पढ़ सकते थे, तो आज उनकी संतान पढ़ने लिखने में मनुष्य से आगे होती। भालू बंदरों को हिंदी सिखाने वाला राम के काल में कोई शिक्षक होता, तो वह मनुष्यों को भी हिंदी सिखा सकता था और राम के समय से ही अपने देश में हिंदी होती। इतिहासकारों ने सबूतों के साथ लिखा है कि हिंदी लिपि 8वीं शताब्दी से ही आरंभ हुई है, इसलिए रामायण ही गलत है। जब रामायण गलत है, तो पत्थरों पर राम नाम की हिंदी लिपि लिखना भी एक पाखंड है। अब बताइए कि समुद्र पर पुल बनाते समय भालू और वानर पत्थरों पर राम नाम लिख सकते थे।